नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, स्वागत आहे माझ्या सेमी इंग्लिश चॅनलमध्ये। आज आपण बघणार आहे स्टैंडर्ड 8 हिंदी सुगम भारती। दूसरा टॉपिक उसी से ठंडा उसी से गर्म, इसका स्वाध्याय आज हम देखने वाले हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है सूचना के अनुसार कृतियां करो। उसमें है पहला संजाल पूर्ण करो। तो देखिए, यहाँ हमें संजाल पूरा करना है। बालिस्तियों की विशेषताएं। तो देखिए, पहला है बालिस्त खुटी से फंसे होते हैं। दूसरा है उनके दाढ़ी मुंह सब आदमी जैसे होते हैं। तीसरा है वह किसी को सताते नहीं। चौथा है वह किसी को पत्थर फेंककर मारते नहीं। दूसरा है, देखिए, उत्तर लिखो। पाठ में प्रयुक्त सर्दी से संबंधित शब्द। ठिठुरना, उंगलियां सुन्न होना। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को सुधारकर फिर से लिखो। तो देखिए, यहाँ पहला है बालिस्तियों को खाना बनाने की फिक्र हुई। तो देखिए, इसका आंसर है लकड़हारे को खाना बनाने की फिक्र हुई। दूसरा है सर्दी के कारण लकड़हारे के हाथ ठिठुरे जाते हैं। तो देखिए, यहाँ सर्दी के कारण लकड़हारे के हाथ पांव ठिठुर जाते हैं। तीसरा है लकड़हारा एक भला मानस था। तो देखिए, इसका आंसर है बालिस्तियों एक भला मानस था। चौथा है बालिस्तियों के पास एक छोटी हांडी थी। तो देखिए, यहाँ लकड़हारे के पास एक छोटी सी हांडी थी। तो देखिए, यहाँ भाषा बिंदु दिए गए शब्दों का वचन परिवर्तन करके अपने वाक्यों में प्रयोग करो। तो देखिए, यहाँ शब्द दिए गए हैं और हमें उनका वचन परिवर्तन करना है और वाक्य में उसका सही से इस्तेमाल करना है। तो देखिए, पहला शब्द है दीवार। वचन परिवर्तन दीवारें। वाक्य है दीवारों पर पोस्टर लगाना मना है। दूसरा है, देखिए, महिला। वचन परिवर्तन महिलाएं। वाक्य है महिला दिन के कार्यक्रम के लिए महिलाएं उपस्थित थी। तीसरा है, देखिए, लकड़हारे। वचन परिवर्तन लकड़हारा। वाक्य लकड़हारा जंगल में लकड़ियां काटता था। उंगलियां, उंगली। वाक्य है बच्चे ने घी में उंगली डाल दी। हाथ। वचन परिवर्तन हाथ। वाक्य है दुल्हन ने हाथों में मेहंदी लगा दी थी। तो देखिए, प्रश्न क्रमांक आ है पाठों में प्रयुक्त सहायक क्रिया के वाक्य ढूंढकर लिखो। तो देखिए, पहला है कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। दूसरा है आलू उबालने के लिए रख दिए। तीसरा है उंगलियां बिल्कुल सुन्न हो जाती थी। लकड़हारे लकड़ी काट के ले जाता है। बालिस्त का मुंह पीला पड़ गया। बालिस्तिये भी कहीं बैठे उसे देख रहे थे मगर चुपचाप बैठा देखता गया। वे डर के मारे थर थर कांपने लगे। लकड़हारा मुंह से फूंक मारकर आग तेज कर रहा था। लकड़हारे ने उसे अपने मुंह में रख लिया। तो देखिए, उपयोजित लेखन वृक्ष और पंछी के बीच का संवाद लिखो। देखिए, हमें यहाँ संवाद लिखना है। वृक्ष कहता है कैसे हो पंछी बेटा। पंछी बोलता है मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो। वृक्ष बोलता है मैं भी ठीक हूँ, बस आजकल मनुष्य से बहुत परेशान हूँ। पंछी बोलता है क्या हुआ वृक्षांकन। वृक्ष बोलता है मैं सबकी इतनी मदद करता हूँ और यह मुझे काटने की ही रोज सलाह करते हैं। पंछी बोलता है यह गलत है, आप तो हम सब का भी सहारा हो। आप नहीं रहोगे हम कैसे रहेंगे। वृक्ष बोलता है यही तो इनको समझ नहीं आती, हमें ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। पंछी बोलता है
आप दुखी न हो, कभी तो इंसान को समझ आएगा, वृक्ष बोलता है। जब तक इसे समझ आएगा बहुत देर हो चुकी होगी, पंछी बोलता है। आप तो हमारे जीने का सहारा हो, आपके बिना हम कहाँ जाएंगे। मैंने समझा, हमें इस कथा के माध्यम से अपने किसी अपरिचित को न सताने, किसी की हंसी ना उड़ाने, किसी पर पत्थर न फेंकने का संदेश मिला है। फूंक मारने के कारण भी समझे हैं। हाथों को फूंक मारने से हाथ गर्म हो जाते हैं, इसकी जानकारी मिली। सोया अध्ययन, व्यसन से सावधान करने वाले पोस्टर बनाओ। तो देखिए यहाँ, नशा छोड़ो, बोटल तोडो, घर को जोडो। थँक्यू फॉर वॉचिंग। तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर आमच्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. व्हिडिओला जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवा. थँक्यू फॉर वॉचिंग.